कि मजबूरी में काम न आए, कुछ जाने पहचाने लो। जाने लो मेरे घर का दाम लगाए, कुछ जाने लो। हाँ आ जाओ, ये 2-3 मिनट की स्पीच है, सुन लीजिए। बच्चा है, हौसला अफजाई दीजिए थोड़ा, बढ़ाइए जोरदार तालियों से बच्चे का। हाँ, दिल खैराबादी साहब का मतला है, पूरी दुनिया में ये मतला घूमा कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इस बच्चे का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज हमें जिस मौजू पर लब गुसाई करने का मौका मिला है वो है तहजीबदार माँ। इंसान की पहली तरसगार माँ की गोद होती है और फिर उसका घर होता है, जहाँ पर उसकी परवरिश की जाती है और जहाँ से उसको सोचने समझने और अमल करने का सलीका आता है। नेक औरत की गोद में पलने वाला बच्चा यकीनन अच्छा इंसान होता है। 4000 रुपया दिया इसको। माँ बाप और उसका रब बच्चों के आईनादार होते हैं। तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बच्चों में मुंतकिल हो जाता है जो कि खुद उसके माँ बाप या उस्ताद में मौजूद हो। और सामान्य हजरात, इंसान में जहालत कुर और बुराई उस वक्त भी आ जाती है जब उसकी तरबियत करने वाली माँ भी तरबियत याफ्ता ना हो। क्या बात है बेटा, बाबा या फिर उसकी तरबियत सही ढंग से ना हो या फिर गलत हो। मौजूदा जहालत सिर्फ तालीम के ही नहीं बल्कि उम्दा परवरिश तरबियतें भी खत्म की जा सकती है। तालीम हासिल करने का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेना नहीं, बल्कि इसके साथ अदब, सलीका, तमीज और तहजीब और माँ बाप के पैरों को देखना है। क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद को रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी, खुद को रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को ना रोना, वरना एक छोटी भी बदुआ पूरा असर हिला देगी। क्या बात है बेटा, वाह। हाज़रीन मुज़ारा, तालीम और तहजीब और जबर जो इंसान का किरदार संवारती है। इस दुनिया में ऐसे भी अफराद जन्म लेते हैं जिनके न देख अदब, सलीका, तमीज और तहजीब और माँ बाप के पैरों को न माने रखती, वह हैवानों की तरह जिंदगी बसर करते हैं और दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं। तो फिर उनका तकलीफ का मकसद क्या है? माँ बाप से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ बाप की परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने सफा मरवा को हज का रुख बना दिया कि माँ से बढ़कर कोई और नाम क्या होगा, कि माँ से बढ़कर कोई और नाम क्या होगा। इस्लाम हमसे एहतराम क्या होगा, इस्लाम हमसे एहतराम क्या होगा। कि जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, कि जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसका सर का मकाम क्या होगा। वाह बेटा, वाह। वफा करना है तो माँ बाप से करो, क्योंकि ये दुनिया आपको तभी प्यार करेगा जब आपके पास दुनिया वालों के लिए कुछ होगा। जब हम छोटे थे, मुझे बोलना नहीं आता था, तब हमारी माँ बिना बोले समझ जाती थी। और आज हमारे बात पर कहते हैं, छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी कि कद्र माँ की अगर कोई जान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में ही पहचान ले। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ का दुआओं का असर लगता है। मेरी माँ की